ऐसा हो रहा कोई केस स्टडी है जैसे कि लड़के लड़की दोनों, अब तो ये भी आ गया कि लड़का लड़की संग में रह रहे हैं शादी से पहले, चेक कर रहे हैं। मैं अभी केस किया है, सेम सेम जो आपने बोला। ठीक है, क्या है कि अभी हमारे पास एक केस आया, उसमें लड़के के पेरेंट्स हमारे पास आए। लड़के के पेरेंट्स आए, कहते हैं कि भाई हमारे लड़के ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से एक लड़की को चूज़ किया है। हमने कहा जी ठीक है। कहते हमें उसकी वेबसाइट, हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है। हमने पूछा कि भाई आप, वो जो लड़की है वो रहती कहाँ पर है? ठीक है, उन्होंने हमें एड्रेस दिया। मैंने कहा आपका लड़का कहाँ रहता है? कहते वो उसके साथ ही रहता है। हमने कहा साथ ही रहता है मतलब? कहते हैं कि हाँ वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है। तो मैंने कहा अगर लिव इन रिलेशनशिप में तो लव मैरिज हुई ना, फिर अरेंज मैरिज कैसे हुई है? ठीक है, मैंने कहा लिव इन रिलेशन में सभी रहते हैं, लव अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो। कहते नहीं, अभी वो 1 महीना पहले ही इस लड़की को मिला है, एंड लड़के और मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, और लड़के और लड़की ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी साथ में रह कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे कि भाई हम लोग कंपैटिबल भी हैं मैरिज के लिए या नहीं है। अगर हम लोग कंपैटिबल हुए 15-20 दिन 1 महीना हम साथ में रह के देखेंगे, और अगर हमें लगा कि हम कंपैटिबल हैं तो हम शादी करेंगे। तो कहते हैं लड़की जो बिहार से बिलोंग करती है, लड़का बैंगलोर से था। ठीक है, सो वो कहते हैं जी ये जो बिहार से जो लड़की है, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करके हमें सारी चीज़ें बताओ। तो हमने, वो लड़की बैंगलोर में काम करती थी, तो हमने जब इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, ऑल्दो सब कुछ क्लीन निकला, बट एक चीज़ और पता चली कि उसके पेरेंट्स को मालूम नहीं था, लड़की के पेरेंट्स को, कि लड़की लिव इन रिलेशनशिप में इस लड़के के साथ रह रही है शादी से पहले चेक करने शादी के से लिए। पहले चेक करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आज की जो जनरेशन है ना, जो जिसको जेनजी कहते हैं, ठीक है, इनके जो बिलीव्स हैं माइंड में, या जो इनकी थिंकिंग है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। वो हमसे बहुत सारी चीज़ों में अलग सोचते हैं। वो इस चीज़ को बुरा ही नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये तो चलता है, इट इज़ रिक्वायर्ड। राइट, सो हम लोग जो हैं, हम एक ऐसी जनरेशन हैं जहाँ पे हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, और हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। बट इनकी जनरेशन में, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर अर्निंग, दोनों अपने फैमिली से अलग दूसरी सिटी में जाके रह रहे हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये एक तरीका अच्छा है ताकि बाद में डिस्प्यूट्स ना हो, और लोगों पहले लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। सोनम रघुवंशी ने हम्म, अपने पति हम्म, राजा रघुवंशी को जिस तरीके से ले जाके हम्म, अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मर्डर कराया, बॉयफ्रेंड और अदर्स हम्म, हार्ड क्रिमिनल्स जो हैं, किलर्स, हम्म। उसके बाद कुछ आपके पास एक कुछ नए सिनेरियो की कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, कुछ क्या है वो? देखिए, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट पहले भी आई थी, लेकिन अब लोग जो फ़ोन कर रहे हैं, वो ये कह के कॉल कर रहे हैं कि भैया हमने इतने सारे केसेस देख लिया, सोनम रघुवंशी का केस देख लिया, मेरठ वाला केस देख लिया, ये केस देख लिया, वो केस देख लिया। हम लोग जो है अब तो 100% श्योर होके ही इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं कि भाई हम लोग सेफ भी हैं मैरिज में या नहीं है। तो लोग इन केसेस का नाम ले लेके कॉल कर रहे हैं, और अवेयरनेस बहुत आई है। आपकी जो इन केसेस से पहले जो हम इंक्वायरीज जनरेट करते थे, उससे आज की डेट में जो हम इंक्वायरीज कर रहे हैं जनरेट, वो कम से कम 10 गुना बढ़ गई हैं। मतलब सोनम रघुवंशी ने जो हस्बैंड को मारा, हम्म, कत्ल किया, शादी के मतलब हनीमून पे ही कर दिया, हाँ हाँ, उसमें उसके बाद हम्म, जो डिटेक्टिव हैं, आप लोग जासूसी की दुनिया में के बिजनेस में हम्म। इसमें एकदम उछाल आ गया, आप ये क्लियर कट कहना चाहते हैं? अगर हाँ, मैं प्री गलत मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस में, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है। कि दूल्हे वाले चाहता है कि लड़की के बारे में पता कर लो, हाँ, और लड़की वाले कह चाहते रहे हैं हैं कि लड़के जरा वाले कह रहे हैं पता करो। लड़के बारे में। हाँ हाँ, लेकिन आप देख नहीं रहे भारत में जिस तरीके से बाढ़ आई है अभी, कत्लेआम की, कपल्स, नए कपल्स जो हैं, कि इनमें लड़कियां ज्यादा हावी हो रही हैं, लड़कों का कत्ल ज्यादा हो रहा है, या फिर लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लड़के ही सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, या लड़कियां, जो ऐसे केस हमारे हमने बहुत सारे किए हैं जिसमें लड़कियां अभी भी सुसाइड कर रही हैं शादी के बाद। ठीक है, सो अब क्या है कि क्योंकि हस्बैंड टॉर्चर करता है, तो मामले इक्वल हैं दोनों जगहों पे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अच्छा, और जहाँ पर आदमी का अफेयर है, और आदमी का अफेयर है लेकिन उसकी वाइफ अभी नई शादी हुई है, उसने छुपा रखा है। एक मैरिड लेडी के साथ अफेयर है, उसने छुपा रखा है क्योंकि वो उससे शादी नहीं कर सकता, तो अपनी वाइफ से छुपा के दूसरे शादी के लिए सोसाइटी में प्रूव करना है कि हाँ मैरिड हूँ। ठीक है, तो हस्बैंड का अपनी वाइफ्स को मारना तो हमारे लिए क्या है ना, कि हमारे कान खड़े नहीं होते, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं शुरू से कि भाई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार दिया। चौंकने वाली बात चौंकने नहीं। वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात क्या होती है? जो नहीं होती है। नई क्या बात हो रही है? नई हो रही है कि भाई वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया। ठीक है, तो ये चौंकाने वाली बात है। इसलिए लोगों जो है ज़्यादा इस बात को, क्योंकि चौकन्ना हो रहे हैं लोग इस बात को लेकर, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन
मैं ये बोलूँगा कि जो लड़कियां हैं जो अपने हस्बैंड्स को मार रही हैं, ठीक है, वो स्मॉल परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज नहीं है, लेकिन आदमी के साथ अगर ये कुछ भी चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो आदमी उस चीज़ के लिए अपने आप को अलर्ट कर लेता है। एक सवाल आ रहा है हम्म, नमन जी हम्म, कि मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बात आई है लव जिहाद। हम्म, लव जिहाद के मामले भी इनमें किस कौम की लड़कियों के बारे में और किस कौम के लड़कों के बारे में ज्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन जासूसी के आपके पास केस आ रहे हैं, क्योंकि आप डिटेक्टिव हैं, इसलिए आपसे हर सवाल कर रहा हूं। मैं बताता हूँ, हमारे लिए तो देखिए, हम तो सेकुलरिज्म को हम मेंटेन करना हम पड़ता भी है। हम भी मेंटेन हाँ करते हाँ, हैं। क्योंकि क्या है कि हम बिजनेस लेकिन पीपल हैं, लेकिन हमारे को ये भी बताना लोगों को कि हम क्या काम करें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। तो जी मैं आपको बताऊंगा जरूर। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आती हैं जो हमारे को कहते हैं भाई इसका मुस्लिम लड़के का तो अफेयर हो गया, ठीक है, और जो है आप उस मुस्लिम लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, ये लव जिहाद का मामला ना हो। अभी तो एक क्लाइंट ने हमारे को एक आर्टिकल भी भेज दिया कोई, और कि जी ये देखो, ये यूपी का कोई आर्टिकल है, इसमें लिख रखा है कि मुसलमान जो लड़कियां हैं लव जिहाद के केस में एक लड़की से शादी करने पे मुसलमान उन्होंने 15 लाख रुपए उन्होंने घोषित किया हुआ, इनको फॉरेन से रेमिटेंस आ रही है। किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल भेज दिया कि मेरे जो बच्ची है इसी चक्कर में तो नहीं फंस रही है, कहीं कोई लव जिहाद तो नहीं है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं। अभी तो हमारे पास एक केस आया जिसमें दिल्ली की फैमिली थी, उसके जो ग्रैंडफादर थे लड़के के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने भी एक हिंदू लेडी से शादी करी, जो फादर थे उन्होंने भी एक हिंदू लेडी से शादी करी, और जो अब ये जो लड़का है ये भी हमारी क्लाइंट की बेटी से शादी करना चाह रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये वो कहते हैं कि भाई ये तो शुरू से ही इनकी जो जनरेशन्स हैं वो तो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनवाती भी आई हैं, ठीक है। तो आप इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों का काम है ये पता करना कि भाई फैमिली ठीक है या नहीं, अच्छी है। हम ट्रुथफुल फैक्ट ही ला सकते हैं, ठीक है। हम ये पता कर सकते हैं कि इनके किसी ऐसे रिलीजियस ग्रुप के साथ कोई रिलेशनशिप्स तो नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग तो नहीं है कोई, ठीक है, कोई जो है कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ लिंक्स तो नहीं है, कोई टेररिज्म के साथ लिंक्स तो नहीं है, टेररिस्ट के साथ लिंक्स तो नहीं है, डिसेंट फैमिली है या नहीं है, इनका लव जिहाद में बिलीफ है भी या नहीं है, कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, कितने कट्टर हैं, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम पता करके बताते हैं। और हमने एक केस किया था, वो लड़का कहता है जी मेरे जो वो है, मैं तो बिल्कुल एथेइस्ट हूँ, मैं रिलीजन बिलीव नहीं करता, ही इज़ अ मुस्लिम, मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता, ठीक है। जब हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि उसके फादर मौलवी हैं खुद, ठीक है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। और हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि उसके हमने सोशल मीडिया, उसने एक अकाउंट तो लड़की को दिखाने के लिए बना रखा है, एक दूसरा अकाउंट बना रखा है जिसमें वो इस्लाम से रिलेटेड सारे चरमपंथी, हाँ, कट्टरपंथी। हमने उसके नेबरहुड इन्वेस्टिगेशन करी, वो कहते हैं जी ये तो हर फ्राइडे को 5 बार नमाज पढ़ता है, ठीक है। तो जो अपने आप को, हम ये नहीं कह नमाज पढ़ना बुरी बात है, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंसान के एक के दो रूप आपने पकड़े।